दोस्तों इस बटन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दें। यह लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब बाय राकेश पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स अधिकारी कैसे बने। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स अधिकारी क्या होता है, इनकम टैक्स अधिकारी बनने के लिए योग्यता क्या होती है, उम्र सीमा क्या होती है, कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं और जब आप एक फाइनली इनकम टैक्स अधिकारी बन जाते हैं तो आपको वेतन कितना दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकम टैक्स अधिकारी क्या होता है। दोस्तों भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत इनकम टैक्स या आयकर विभाग है। इसका कार्य सीबीडीटी अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा देखा जाता है। प्रत्यक्ष करों के कलेक्शन और प्रोसेसिंग को इनकम टैक्स ऑफिसर देखते हैं। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे देश में आयकर अधिकारी को अच्छे वेतन के साथ साथ सम्मान भी अधिक मिलता है, जिसके कारण छात्रों में इस पद को प्राप्त करने में काफी रुचि देखने को मिलती है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इनकम टैक्स अधिकारी बनने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होती है। दोस्तों अगर आप एक इनकम टैक्स अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। दोस्तों उम्र सीमा, अगर आप एक इनकम टैक्स अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। साथ में जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं जैसे कि SC, ST, OBC, इनको कैटेगरीज वाइज छूट भी दी जाती है। यहाँ पर ST और SC कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाती है और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाती है। और अगर आप PWD कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको इसके अंदर 10 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं शारीरिक योग्यता की। अगर आप एक इनकम टैक्स अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ शारीरिक योग्यताएं भी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। पुरुष उम्मीदवार के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना फुलाया हुआ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, पैदल चलकर 15 मिनट में 1600 मीटर दूरी तय करना चाहिए और साइकिल के साथ 30 मिनट में 8 किलोमीटर दूरी तय करना चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, पैदल चलकर 20 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करना चाहिए और साइकिल के साथ 20 मिनट में 3 किलोमीटर दूरी तय करना चाहिए। दोस्तों अब बारी आती है परीक्षा की। अगर आप इनकम टैक्स अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको यह एग्जाम देना होता है। दोस्तों आयकर विभाग में अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित SSC CGL परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है। दोस्तों SSC द्वारा ये परीक्षा साल में एक बार आयोजित करवाई जाती है। दोस्तों यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित करवाई जाती है। दोस्तों इसके 3 चरण इस प्रकार से है। सबसे पहले आपकी होती है प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्रीलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं। नंबर 2 के ऊपर होती है आपकी मुख्य परीक्षा जिसे मेन एग्जाम बोलते हैं और नंबर 3 के ऊपर होता है आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार से है। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा आयकर अधिकारी बनने के लिए पहला चरण होता है। आवेदन करने के पश्चात आवेदकों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहले प्रश्न पत्र में सामान्य जागरूकता और सामान्य बुद्धिमत्ता से तथा दूसरे प्रश्न पत्र में अंकगणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार से होता है। पहले प्रश्न पत्र में जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 100 नंबर का पेपर होता है और इसके अंदर टोटल 100 ही क्वेश्चन होते हैं। इसकी समय सीमा 2 घंटे की होती है। दूसरे प्रश्न पत्र में अंकगणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा भी 2 घंटे की होती है। दोस्तों जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो अब बारी आती है मुख्य परीक्षा की। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन, भाषा, संचार, कौशल और लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मुख्य परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार से है।
दोस्तों मुख्य परीक्षा में टोटल 5 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, इसके 200 अंक होते हैं और समय सीमा 3 घंटे की होती है। दूसरा जो पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है, इसके 100 अंक होते हैं, इसकी समय सीमा 2 घंटे 20 मिनट की होती है। तीसरा पेपर होता है वो अंक गणित का होता है, जो कि 200 अंकों का होता है, इसकी समय सीमा 4 घंटे की होती है। चौथा जो पेपर होता है वो भाषा का होता है, जो कि 100 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा 2 घंटे 40 मिनट की होती है। और जो पांचवा पेपर होता है संचार कौशल और लेखन का होता है, इसकी समय सीमा 2 घंटे 20 मिनट की होती है। टोटल ये 200 अंकों का होता है। इस प्रकार से आप मुख्य परीक्षा अगर पास कर लेते हैं, उसके बाद आप पहुंच जाते हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के अंदर। दोस्तों मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। साक्षात्कार में व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान मूल्यांकन, गुणों में से कुछ मानसिक सतर्कता, स्पष्ट और तार्किक प्रदर्शनी, आत्मविश्वास, विविधता, शक्तियों, न्याय के संतुलन, बौद्धिक स्तर का आकलन किया जाता है। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी के मानसिक गुणों को प्रकट करने का तरीका, उद्देश्य तथा बातचीत पर विशेष महत्व दिया जाता है। अंत में एक मेरिट सूची बनाई जाती है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। जिन आवेदकों का नाम मेरिट में सम्मिलित किया जाता है, उन्हें आयकर अधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। दोस्तों जब आप एक आयकर अधिकारी बन जाते हैं तो आपको वेतन कितना दिया जाता है? दोस्तों इनकम टैक्स अधिकारी बनने के बाद आपको मासिक वेतन के रूप में 9300 रुपए से लेकर 34,600 रुपए तक वेतन दिया जाता है। दोस्तों सारी सुविधाएं मिलाकर, सारे अलाउंस मिलाकर ये 50,000 रुपए से ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें वाहन सुविधा, कर्मचारी निवास हेतु भवन और अन्य कई सुविधाएं हैं जो एक इनकम टैक्स अधिकारी को दी जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक इनकम टैक्स अधिकारी बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।